नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अपने अगले जो ज्योग्राफी का चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्स, उसके अगले लेक्चर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था मिनरल्स क्या हैं, ठीक है, और रिसोर्स के बारे में थोड़ा हमने समझा था। आज हम लोग टाइप ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे, मिनरल्स के प्रकार पढ़ेंगे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज मिनरल्स हमने बात की थी, तो जो हमारा मेन उद्देश्य था मिनरल्स, हमने आपको समझाया था कि पृथ्वी पे कहीं भी अनइवन सरफेस या जो है पूरे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन या कहीं पे रॉक में, कहीं पे जो है सेल समूहों में, कहीं पे जो है माउंटेन्स में हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं। हमारे भोजन के भी पार्ट मिनरल्स होते हैं। आज उन्हीं मिनरल्स के बारे में कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो डिवीजन होता है, पहला विभाजन होता है, वो होता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक यानी धात्विक, मेटेलिक का मतलब जिसमें मेटल हो, ठीक है, और नॉन मेटेलिक अधात्विक खनिज। क्या होता है? अधात्विक खनिज। धात्विक, अधात्विक, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ठीक है। अब मेटेलिक का भी हम दो डिवीजन करते हैं, और पहला है फेरस, दूसरा है नॉन फेरस, लौह, अलौह, ठीक है। तो टाइप ऑफ मिनरल्स में दो विभाजन, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, और मेटेलिक का दो विभाजन, फेरस और नॉन फेरस, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले मेटेलिक क्या है? मेटेलिक का मतलब धात्विक खनिज, जिसमें रॉ फॉर्म में कंटेन में धातुएं होती हैं। तो उसका सबसे पहला मेटेलिक का मतलब क्या है? कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, मतलब कच्चे तौर पर, यानी फिनिश गुड्स के रूप में नहीं, कच्चे तौर पर जिनमें मेटल पाया जाता है, धातुएं मिलती हैं, उन्हें हम रॉ फॉर्म में उन्हें क्या कहते हैं? मेटेलिक कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, मतलब कच्चे तौर पर, मतलब एक तरह से जो नेचर में हमें प्राप्त होता है वो बहुत रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, ठीक है। दूसरा हार्ड सरफेस, हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। हार्ड सब्सटेंस ये जो है बहुत ठोस होती है, इसमें जो है मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो हार्ड सब्सटेंस होती है, इनसे क्या मिलेगा? हीट मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है, ठीक है। हीट मिल सकती है, हीट मतलब गर्मी, उष्मा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। और इनका क्या हो सकता है? कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? लेस्टर हो सकती है, साइन हो सकती है, या इसमें मतलब साइन होगा, यानी साइन का मतलब चमकना होता है, लेस्टर धुंधला, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में आयरन ओर यानी लौह अयस्क, हमने क्या बताया था? मेटल इन रॉ फॉर्म, आयरन ओर। दूसरा क्या है? बॉक्साइट, दूसरा उदाहरण क्या है? बॉक्साइट, ठीक है। और तीसरा उदाहरण क्या है? मैग्नीज। तो हमको इसका उदाहरण, मेटेलिक क्या है? मेटेलिक कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, हार्ड सब्सटेंस, हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है इससे, और ये कैरेक्टरिस्टिक में लस या साइन, लेस्टर या साइन हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है आयरन और लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज। इस तरह से आपको टाइप ऑफ मिनरल्स में मेटेलिक के बारे में सिर्फ इतना जानना है, इससे ज्यादा नहीं। फिर उसका दूसरा, इसका विभाजन देख लेते हैं। पहला क्या था? फेरस। फेरस की बात करते हैं। लौह कंटेन आयरन, इस प्रकार की जितनी भी धातुएं पाई जाएंगी उसमें जो है मुख्य रूप से तत्व क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा, लोहा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर क्या होगा इसका उदाहरण? आयरन ओर। आयरन ओर हम लोगों ने मेटेलिक में भी देखा था। इसका एक विभाजन है फेरस, लौह। उसके उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे आयरन और मैग्नीज। दूसरा उदाहरण भी हमने देखा था। तीसरा उदाहरण है क्रोमाइट। तीसरा उदाहरण क्या है? क्रोमाइट, ठीक है। तो फेरस, लौह में है क्या होगा? कंटेन आयरन, इनके साथ लौह तत्वों की प्रधानता होगी, और इसमें उदाहरण के रूप में आयरन और लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट होंगे, ठीक है। दूसरा इसका विभाजन क्या है? नॉन फेरस। दूसरा विभाजन क्या है? नॉन फेरस। नॉन फेरस डज नॉट कंटेन आयरन, मतलब इनके साथ लौह तत्वों की प्रधानता नहीं होगी, यानी जो लौह तत्व हैं वो नहीं होंगे इसमें, बट मे कंटेन सम अदर मेटल, ये कुछ और धातुओं को अपने साथ लेती हैं, कुछ और धातुएं इसमें शामिल होती हैं। उसमें उदाहरण के रूप में क्या हो सकता है? गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी,
तांबा, कॉपर या लेड, सीसा। ठीक है, तो नॉन फेरस में क्या होगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया और लेड हो गया, सीसा हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने मेटेलिक पढ़ा। मेटेलिक का हमने पढ़ा फेरस, नॉन फेरस। फेरस में कंटेन आयरन होगा मेन पार्ट, कंटेन आयरन, उदाहरण क्या होगा, आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन फेरस में क्या होगा, डज नॉट कंटेन आयरन, ये अपने साथ लौह तत्वों की प्रधानता नहीं होती है, बट में कंटेन सम अदर मेटल, ये दूसरी धातुओं को अपने साथ लेके चलती हैं। इसमें उदाहरण क्या हो सकता है, गोल्ड, सोना बहुत महंगा होता है, सिल्वर और कॉपर और लेड। ठीक है, अब अगला जो विभाजन हमारा है वो नॉन मेटेलिक का है। अब नॉन मेटेलिक पे देखते हैं। नॉन मेटेलिक में मतलब अधात्विक खनिज, जिसमें धातुएं नहीं होती हैं, मतलब अधात्विक धातु नहीं होती है। डू नॉट कंटेन मेटल। अब इसका पहला ही परिभाषा है कि डू नॉट कंटेन मेटल, ये अपने साथ धातुओं को लेकर नहीं चलती है, धातु इनके साथ नहीं हो सकती। इसमें क्या होता है, लाइम स्टोन, क्या होता है, लाइम स्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर, क्या होता है, चूना पत्थर। ठीक है, माइका, अभ्रक, अभ्रक, इसमें भी मेटल नहीं होता। फिर दूसरा क्या है, जिप्सम, सब जो है एक तरह से लाइम स्टोन का प्रयोग कहां होता है, सीमेंट उद्योग में, माइका अभ्रक है, फिर उसके बाद जिप्सम है, खेतों में उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है। अब इसमें एक और चीज है, कोल और पेट्रोलियम, मतलब कोयला और जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है, क्रूड ऑयल होता है, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ही आते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ही आते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें तो टाइप ऑफ मिनरल्स में दो विभाजन हो गया, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक को दो भागों में विभाजित किया गया, फेरस, नॉन फेरस। अब मेटेलिक क्या था, कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। इसका विशेषता क्या है, हार्ड सब्सटेंस है, इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। फिर उसके बाद जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, साइन हो सकती है, लस्टर हो सकती है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, आयरन और हो सकता है, बॉक्साइट हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है। ये तो आपका मेटेलिक का उदाहरण। अब फेरस में आते हैं, इसका डिवीजन देखते हैं। फेरस, फेरस को कहते हैं कंटेन आयरन, इसमें लौह तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है, आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट इसके उदाहरण हो गए। फिर उसके बाद नॉन फेरस आता है, डज नॉट कंटेन आयरन, इसमें लौह तत्वों की प्रधानता नहीं होती है, बट में कंटेन सम अदर मेटल्स। उसमें उदाहरण क्या होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, लेड होगा। फिर उसके बाद उसका दूसरा विभाजन क्या है, नॉन मेटेलिक का है, डू नॉट कंटेन मेटल्स। एग्जाम्पल क्या है, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, कोल एंड पेट्रोलियम नॉन मेटेलिक मिनरल्स में भी आते हैं। कोल, पेट्रोलियम किसमें आए, नॉन मेटेलिक में आएंगे, क्योंकि ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई मेटल नहीं होती है। तो ये पूरा टाइप ऑफ मिनरल्स का डिवीजन था। ठीक है, ओके बच्चों।